हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो भाई टाइम टेबल का बेसब्री से जिन लोगों को इंतजार था भैया कि पेपर खत्म हो गया, कब तक पेपर होगा, तो एमपी बोर्ड ने खुद आपका डाउट क्लियर कर दिया है और टाइम टेबल जारी कर दिया है। देख सकते हैं बच्चों, ये कल की न्यूज थी, मैंने कल बना नहीं पाया। 11 तारीख का न्यूज है, आज 12 तारीख है। मंडल द्वारा संचालित वर्ष 2026 में द्वितीय परीक्षा के संबंध में जो परीक्षा का कार्यक्रम है, इसके लिए टाइम टेबल 10th और 12th का दोनों का दे दिया है और बहुत कम समय आप लोगों के पास है प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखो कि मंडल द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं वो समय कितने बजे रहेंगे बच्चों, 9 से 12। जिस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम हुआ है उसी तरीके से आपका यहाँ पे प्यारे बच्चों 9 से 12 बजे तक होगा। ठीक है, टाइम टेबल देख लेते हैं, इसके बाद हम बढ़िया डिटेल में बात करेंगे आप लोगों के बारे में कि तैयारी क्या कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, सारी चीजें हम आपका डाउट क्लियर करेंगे बच्चों। यहाँ पर आप देखो जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल था उसी तरीके से हूबहू बच्चों, सिर्फ यहाँ पर डेट चेंज कर दिया गया है, बाकी एकदम सेम टू सेम वही चीजें हैं। देखो भाई 7 जो अपना फरवरी से एग्जाम होना था तो फिर 7 मार्च हिंदी कर दिया गया था और 7 तारीख से वही, मतलब बिल्कुल हूबहू, थोड़ा बहुत इधर डेटेड चेंज कर दिया गया, बस हो गया, बाकी इधर कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो बच्चे 12th में हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, हिंदी किसी भी स्ट्रीम से, हिंदी का एग्जाम है 8 मई को आपका, है ना, मई को बच्चों, मई में है आपका 8 मई को पहला एग्जाम है। 7 को है अपना गायन वादन बायोटेक्नोलॉजी तबला पखावज, और ये आप mpbsc.nic.in से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या कि मैं टेलीग्राम में इसे शेयर कर दूंगा, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है। तो जो बच्चे मान लीजिए नहीं है जिनके पास टाइम टेबल, तो वो लोग यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों 8 के बाद 9 को रसायन शास्त्र, मतलब यहाँ पर देखो रसायन शास्त्र के लिए कोई मौका नहीं है, एक भी दिन का गैप नहीं है। इतिहास के लिए भी कोई मौका नहीं है, मतलब जो बच्चे रसायन शास्त्र इतिहास पढ़ेंगे उनके लिए कोई एक भी दिन का गैप नहीं है, है ना। बोर्ड एग्जाम में 2 दिन का गैप कम से कम मिनिमम मिल जाता है ना। रसायन हो, और रसायन में तो काफी दिन 3, 4, 5 दिन का गैप था, 4 दिन का गैप था बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इसमें बच्चों 1 दिन का भी गैप नहीं है, समझ रहे हो, मतलब कंटिन्यू है। इसके बाद आपका 11 के बाद 12 को भौतिक शास्त्र, इसके लिए भैया 2 दिन का गैप यहाँ पे आप लोगों को मिल जा रहा है ना। इसके बाद भूगोल 13 को है, अर्थशास्त्र तो 12 को हो जाएगा जो 8 सब्जेक्ट से बच्चे हैं, है ना। 13 तारीख को भूगोल हो गया, फिर 14 तारीख को होम साइंस, अकाउंटेंसी, कृषि जिसका जो सब्जेक्ट हो, 15 को संस्कृत, फिर 16 को बच्चों 16 मई को अपना क्या है, इंग्लिश है। देख सकते हो आप लोग 16 मई को इंग्लिश है, ये 16 मई को इंग्लिश है। बाकी बायोलॉजी 18 तारीख को है बच्चों, है ना, 16 एक दिन का गैप है यहाँ पे। फिर गणित आपका 21 को है ना, गणित के लिए थोड़ा सा समय मिल जाएगा। समाजशास्त्र 20 को है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस उर्दू मराठी 23 को है। ठीक, तो ये अपना जो है एग्जाम का भाई जो समय सारणी है। राजनीति लास्ट में 25 को है, देख सकते हो 25 को राजनीति, मतलब आपका पूरा मई के कार्यक्रम है, मई में पूरा कार्यक्रम निपट जाएगा। देखो भाई यदि कोई बच्चा चाहता है कि हम 2 सब्जेक्ट में देना चाहते हैं वो 2 सब्जेक्ट में दे सकता है, चाहे वो 5 सब्जेक्ट में देना चाहता है 5 सब्जेक्ट में दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो साथ में जो बच्चे मन में है कि भैया प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी कि नहीं, तो देखो भाई प्रायोगिक परीक्षा भी होगी 7 से 25 के बीच में। ऐसा नहीं है कि प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगा, आपने एग्जाम दे लिया, पहले प्रायोगिक परीक्षा हुआ तो आप नहीं हो, भैया प्रायोगिक परीक्षा भी होगा, चाहे आप 10th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में, प्रायोगिक परीक्षा आपका होना ही होना है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्लास 10th का भी टाइम टेबल होगा। तो यहाँ पर पहला जो सब्जेक्ट है 7 तारीख को हिंदी हो जाएगा, 8 को अपना चित्रकला गायन तबला वादन गायन कंप्यूटर ये है, 9 को उर्दू है, 10 को छुट्टी है, 11 को गणित हो जाएगा, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों गणित है ना। 12 को बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का, है ना। फिर 13 को संस्कृत है, 14 को समाज विज्ञान और 16 को विज्ञान और 19 को अंग्रेजी। मतलब ये अपना तो बढ़िया सिंपल है भाई, इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पर परीक्षा में आप लोगों को सुबह 8 बजे तक उपस्थित होना है, अनिवार्य है। परीक्षा के निर्धारित समय 15 मिनट पहले आप लोगों को फिर एंट्री नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों यदि आप 8:45 के पहले यदि अंदर नहीं गए तो फिर आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बाकी सारा जो नियम है वो पुराने परीक्षा के आधार पर ही रहेगा, बिल्कुल जैसे 5 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाता है, 10 मिनट पहले आपको कॉपी दी जाती है, तो पहले पुराना ही नियम है।
अब मेरे बच्चों यहाँ पे 10th और 12th का मैंने टाइम टेबल आपको बता दिया। अब लोगों के मन में है कि सर हम कौन से विषय का तैयारी करें, कौन सा विषय ना करें, है ना। आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ना कि हमारा कौन सा विषय अच्छा नंबर आएगा, कौन से नहीं आएगा। तो सबसे पहले बता दूं, जैसे 12th की मैं बात करता हूँ, 12th क्लास का हम पढ़ाते हैं तो 12th के बारे में ही हमको ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है। भाई 10th तो पढ़ाते नहीं है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो 12th क्लास वाले बच्चे सबसे पहले क्या करें कि आप लोग एनालिसिस करो कि हमारा कौन सा पेपर बिगड़ गया। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का पेपर अच्छा गया, फिर भी आप फिजिक्स का पेपर एग्जाम दे रहे हो तो फिर दिक्कत है। जो आपका पेपर कठिन हुआ हो, जो आपको ऐसा लगता हो कि इस पे हमको थोड़ा स्कोर करना है, उसी का एग्जाम दो। जैसे हिंदी का बहुत इजी आया था, इसका मतलब नहीं है कि दोबारा भी इजी आ जाए, हो सकता है उस बार थोड़ा सा कठिन आ जाए। तो ऐसा मत सोचना कि पांचों के पांचों विषय का फॉर्म अप्लाई करो। हालांकि जितने सब्जेक्ट का अप्लाई करोगे फीस उतना ही लगेगा। फीस अब आप लोग लगेगा कि सर अभी तो फॉर्म कब से भरेगा, तो बिल्कुल चिंता ना करो, थोड़ा सा समय करो, समय वेट करो। भाई देखो फॉर्म भरने का डेट रहेगा, जैसे मान लीजिए जो आपका रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट आपका 15 अप्रैल के बाद ही आएगा। ये तो एक्सपेक्टेड डेट में बता रहा हूँ, लास्ट अप्रैल के लास्ट वीक में, मतलब लगभग 25 और 15 के मतलब बाद ही समझो, 15 के पहले तो आना ही नहीं है सबसे पहली बात, और 25 अप्रैल के लास्ट में आएगा। और फॉर्म भरेगा, 4-5 दिन का रहेगा टाइम, फॉर्म भरो और 7 से एग्जाम दो। मतलब लगभग यदि 7 से एग्जाम होना है, इसका मतलब समझ लो कि अप्रैल के लास्ट वीक में आपका क्या हो जाएगा, परीक्षा परिणाम आ जाएगा। और परीक्षा परिणाम आ जाएगा प्यारे बच्चों, और आपके दूसरे दिन से फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा, और 1 हफ्ता फॉर्म अप्लाई होगा, तुरंत आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो लगभग एक्सपेक्टेड डेट में आपका परीक्षा परिणाम की बात करूं तो लगभग आपका कब तक हो जाएगा, 15 अप्रैल के बाद। 20 अप्रैल तक हर हाल में जारी कर ही देगा, क्योंकि एग्जाम भी पहले हो गया, कॉपी तेजी से चेक हो रही है, तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा सबसे पहली बात। ठीक है, तो जो बच्चे जैसे केमिस्ट्री का पेपर हार्ड आया था तो केमिस्ट्री की तैयारी करें, केमिस्ट्री की तैयारी करें। अब आप लोगों के मन में रहेगा कि सर बोर्ड एग्जाम जैसे क्या आप इस बार भी तैयारी कराओगे, तो प्यारे बच्चों नोट्स वही रहते हैं। जिन बच्चों ने नोट्स लिया है तो अच्छी बात है, जिनके पास नोट्स नहीं है तो शिव सर के नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लें। शिव सर मैं ही हूँ, है ना, मेरे नोट्स प्रॉपर रहते हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। पिछले बार केमिस्ट्री का पेपर हार्ड आया था, इस बार इजी आएगा, देख लेना। लेकिन ध्यान रखना अदर सब्जेक्ट की पेपर मैं कठिन मान सकता हूं, क्योंकि हिंदी का मत सोचना कि इतना इजी आया था तो अगले बार भी इजी आएगा, लेकिन आएगा सिलेबस से ही, जो पढ़ाएं उतना ही। यदि हमने जो पढ़ा दिया है प्लेलिस्ट में आप लोगों ने पढ़ लिया, उतने में ही आ जाएगा, उतना ही आप लोग तैयारी कर लो। जैसे आप लोगों को लगता है कि हमें इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश में हमारा कमजोरी था, इंग्लिश हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए, तो आप प्लेलिस्ट उठाओ, हमारे शिव सर के वीडियो को देखो, यानी शिव कोचिंग क्लासेस में जाओ, जो हमने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है प्यारे बच्चों। इंग्लिश का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, साइंस का अलग से बना हुआ है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इनके अलग अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दी है। आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर लो, क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स का पेपर इजी आया था, जो बच्चे मैथमेटिक्स में मेहनत किए तो उनको पढ़ने की जरूरत है नहीं, सिस्टम आपका वही रहेगा। तरीका पता हो गया होगा कि किस प्रश्नावली से कैसा क्वेश्चन आया था, वैसे ही फिर से आपका सेकेंड बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो अब आप लोगों की बारी है कि कितने अच्छे तरीके से मेहनत करते हो, क्योंकि जो बच्चा रिजल्ट सुधारना चाहता है ना, आप लोगों को लगेगा कि सर रिजल्ट सुधारने से हमें लैपटॉप योजना का फायदा मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जो पहली बार में 75 प्लस लाएगा उसी को लैपटॉप योजना का पैसा मिलता है, बाकी सेकेंड बोर्ड एग्जाम देने के बाद लैपटॉप योजना के पैसे नहीं मिलते हैं। जो सरकारी मतलब जो भी योजना है, सुपर 100 वगैरह, ये सब फर्स्ट पेपर के आधार पर जो अच्छे नंबर लाते हैं उसी के आधार पर योजना मिलती है। सेकेंड बोर्ड पेपर के बाद आपको योजना का लाभ नहीं मिलता है। देखो प्यारे बच्चों, इसके पीछे कारण क्या है, जल्दी पेपर कराने के पीछे कारण क्या है। देखो भाई, अपना जो है जून से क्या हो जाता है, कॉलेज का काउंसलिंग शुरू हो जाता है, तो मई में आपका कॉपी मतलब पेपर होगा, लास्ट मई तक कॉपी चेक होना शुरू हो जाएगा, 15 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, ताकि आप यदि फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ना ले पाए तो सेकेंड काउंसलिंग में एडमिशन ले लें। इसलिए एमपी बोर्ड ने पेपर भी थोड़ा सा जल्दी कर दिया कि जल्दी पेपर हो और जल्द ही जल्द आपका रिजल्ट जारी हो जाए, फिर आपको एडमिशन मिले, आपका साल भी बर्बाद ना हो। तो जो बच्चे सेकेंड बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं वो अभी से इसी वक्त से लग जाएं। जिस सब्जेक्ट में उनको ऐसा लग रहा है इस सब्जेक्ट में हम फेल हो जाएंगे, इस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ जाएगी, इस सब्जेक्ट में हमारे कम नंबर आने वाले हैं, वो फॉर्म अप्लाई जरूर कर देना और उस सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करें। जिनको भी आप लोगों को ज्यादा जानकारी लेना है तो भाई हमारे चैनल पे जाइए,
है ना, वीडियोस देखिए, पढ़ाई करिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, जिनको नोट्स लेना है वो व्हाट्सअप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है बढ़िया तैयारी करने के लिए, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम 2025-26 में हुआ था वही सिलेबस सेम रहेगा, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं रहेगी, है ना। तैयारी भी वही करना है बच्चों, जो हमने पहले कराया था वही क्वेश्चन फिर भी पढ़ना है जो हमने बोर्ड एग्जाम में कराया था। जरूरी नहीं भाई जैसे हमने 25 क्वेश्चन दिया इसका मतलब ये नहीं कि 25 क्वेश्चन में भाई, है ना, उस बार नहीं आए थे तो इस बार ना आए। अरे भाई आएगा। केमिस्ट्री के अलावा सारे हमने फोड़ दिए थे। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े थे केमिस्ट्री के अलावा, जो अच्छे तरीके से पढ़े थे, केमिस्ट्री ऐसा पेपर आया था कि कोई भी टीचर होगा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देता है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया ही नहीं, जिस पर हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आया ही नहीं। अब जब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं आएगा, जो सिलेक्टेड नहीं आएंगे, तो भाई वो तो फिर किताब में हजारों क्वेश्चन है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा ले तो कोई भी टीचर देगा, वो आ ही नहीं सकता। तो इस वर्ष का जो केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा इधर उधर था, बाकी तो सारा इजी था। तो आप लोगों को भाई जो जानकारी लेनी थी मैंने शेयर कर दी। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस पर आपको डाउट है, क्या कैसा है, रिप्लाई करूंगा जैसा भी मेरे को टाइम लगता है। बच्चों आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट देने के लिए कभी मैं पीछे नहीं हटता हूं। बस प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। जिन लोगों को वास्तव में तैयारी करना, एक बार चैनल विजिट कर लेना। जो इधर उधर भटक रहे थे ना, वही इस समय रोना रो रहे होंगे। परेशानी उन्हीं को है जो शिवसर जैसे टीचरों को कोई कद्र नहीं करता ना, जो इधर उधर भटकते हैं, मेहनत करते नहीं है, उनको बाद में पछतावा होता है। और एमपी में लाखों स्टूडेंट हैं ऐसे यार, जो कि फर्जी पेपरों के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम लोग जो प्रैक्टिस कराते हैं तो पढ़ते नहीं है, साल भर कोर्स कराते हैं तो पढ़ते नहीं है, एग्जाम टाइम में उनको परेशानी हो जाती है। तो ऐसे बच्चों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इधर उधर मत भटको। नहीं फिर वही पेपर के चक्कर में है 10-20 चैनल जो केवल पेपर देते, ले बबुआ यही आएगा, ले बबुआ यही आएगा, और बबुआ जाकर के सो गया, वहां आया ही नहीं साला। अभी 7वीं 8वीं का देखो रियल पेपर यूट्यूब पर डाल रहे हैं। वो सोचते हैं कि यार जब 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का भाई मतलब 9वीं 11वीं होम का डाल दिया तो बोर्ड का भी डाल देगा वो बंदा। पता चला वो सब फर्जी पेपर डाल रहा है। लाखों 2 लाख 3 लाख लोग देख रहे हैं और वहां फेल होने वालों की संख्या हजारों में पड़ी हुई है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि अभी से देखो भाई, अभी 7वीं 8वीं का पेपर चल रहा है। अभी उन चैनलों को जाकर देख लेना जिनसे आप लोग पेपर पढ़ रहे होंगे, वो चैनल वाले अभी 7वीं 8वीं के रियल पेपर डाल रहे हैं। और जैसे ही आपका एग्जाम आएगा बोलेंगे ये लो 12th का रियल पेपर। एक बार यदि बड़ी कार्रवाई हो जाएगी ना, जिंदगी भर उनको नानी याद आ जाएगा। अभी यूपी में कई सारे चैनलों के ऊपर सरकार ने सीधा उन्होंने ना पूरा थंबनेल हटा दिया, पूरा वीडियो प्राइवेट करनी पड़ गई है। तो ऐसे लोगों थोड़ी, अभी एमपी सरकार थोड़ा सा सोया हुआ है, नहीं तो ऐसे लोग जो बच्चों की भविष्य को बर्बाद कर देते हैं, बच्चों के भविष्य को मतलब अंधकार में डाल देते हैं। अब आज आप देख लो, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो ये साले ऐसे बदतमीज लोग हैं कि जो ओरिजिनल पेपर डाल रहे हैं। अरे मॉडल पेपर डालो अच्छी बात है यार, लेकिन बदतमीजी मत करो। जो ओरिजिनल पेपर डाल रहे हैं वो साले अपने आप की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। एक बार नोटिस हो गया तो जिंदगी भर वो जेल की चक्की काटते काटते ना न्यायालय के चक्कर में फंस जाएंगे, तो जीवन भर वो याद करेंगे। लेकिन आप लोगों भी थोड़ा सुधरो, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो, ठीक है। पता चला उनके चक्कर में आप भी लपेटे में आ जाओ व्हाट्सएप पे शेयरिंग में। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप लोगों को सतर्क रहना है। और बहुत सारे बच्चे 12th के बाद सोचेंगे भी कि हम यही फर्जी काम करेंगे, पेपर बना के अपलोड करेंगे, उन चीजों से दूर रहना। नहीं तो कभी यदि नोटिस आ गए ना, जिंदगी भर न्यायालय के चक्कर में ना, एक बार न्यायालय में फंस जाओगे, परेशानी हो जाएगी आप लोगों को। तो ऐसे लोगों से मैं क्या कहूँ यार, अब मैं थोड़ा सा, मैं भी एक टीचर हूं इसलिए उस टीचर का कद्र करता हूं, लेकिन फर्जी काम करता है, कभी ना कभी लपेटे में आएंगे। सब्र करो थोड़ा सा, भी 2 साल पहले लपेटे में आ गए थे। तो आप लोगों को मैं इसलिए सब चीज बता रहा हूं क्योंकि आप ऐसे ही बच्चे लपेटे में आ जाते हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है ना यार। वो बच्चा केवल यही पता चल रहा है कि हाँ 9th का ओरिजिनल, अभी यार अर्धवार्षिक का ओरिजिनल पेपर आया था, वार्षिक का भी ओरिजिनल आएगा। हाँ हमको काहे पढ़े यार, हमको 10 क्वेश्चन तो पढ़ना है रात को, सुबह अच्छा हो जाएगा, और जाके फेल हो जाते हैं, ठीक है। और एमपी में यही मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप लोग भी थोड़ा सा सजग रहे, सतर्क रहे, बस मेहनत करना शुरू कर दें। ऐसे टीचर से पढ़े जो वास्तव में आपको कंटेंट दें, केवल है ना लूट मार वाला काम नहीं। तो भाई एमपी में आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। अब तो बड़े बड़े संस्थान भी एमपी बोर्ड में आ चुके हैं, तो आप कहीं से भी उठाएं, कंटेंट लें, तैयारी करें। जय हिंद।